नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। धर्म में आज एक खास और विशेष के साथ बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में पाकिस्तानी मौलाना से संभल के एक युवक ने सवाल और जवाब किए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है और इसके बाद हड़कंप की स्थिति है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस युवक की फिलहाल तलाश कर रही है। वायरल वीडियो में मोहम्मद आकिल नाम का यह युवक पाकिस्तान के एक मौलाना से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभल हिंसा में मारे गए लोगों के बारे में पूछ रहा है कि क्या मारे गए लोग शहीद हैं या नहीं। वह व्यक्ति संभल का ही प्रतीत हो रहा है और उसका पता लगाने के लिए पुलिस को 2 टीमों में डाइवर्ट किया गया है और जल्दी उसका पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पाकिस्तानी मौलाना ने युवक से कहा कि इस तरह कानून हाथ में लेकर पुलिस से भिड़ना ठीक नहीं है। आप लोगों को अदालत का सहारा लेना चाहिए और मारे गए लोग मुसलमान थे, इसलिए उन्हें मैं शहीद ही समझता हूं। अब पुलिस पाकिस्तानी मौलाना से ऑनलाइन बात करने वाले इस युवक की तलाश कर रही है। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली एक याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में भी पेश की गई थी, जिसके बाद से न्यायालय ने उसी दिन इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए सर्वे के आदेश भी दिए थे। और इसके बाद न्यायालय ने नियुक्त कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उसी दिन शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। लेकिन उस दिन सर्वे पूरा ना होने की वजह से 24 नवंबर को दोबारा कोर्ट कमिश्नर, डीएम और एसपी के साथ एक बार फिर से शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन इसी बीच दूसरे पक्ष ने सर्वे का विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तानी मौलाना की एंट्री हो गई है, जिससे एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया है। तो वीडियो वायरल होने के बाद से यहां स्थिति अब और भी घमासान युद्ध स्तर पर पहुंच गई है। जिस तरह से देखा जा रहा है, वीडियो वायरल होने के साथ ही स्थितियां अलग अलग देखी जा रही हैं। क्योंकि जी आकिल भाई, कहां से आप? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी, अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया। पब्लिक ने पथराव करा और जो होती प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहा है ना, मंदिर बता रहा है। वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। सेकंड क्वेश्चन कर लें। सर मेरा ही मतलब ये है कि हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया है, वो कानून हाथ में ले रहा है और फोर्स भी जो है वो उनकी साइड में ही है। तो आप अदालत का उनकी बोली से ही मारे गए हैं। हाँ जी, अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। मेरा तो ये मशवरा है, मेरा शुरू से ये मौकिफ है।
जी, सेकंड क्वेश्चन कर लें। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से, पुलिस वालों को? मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा, क्यों नहीं शहीद होगा। जी आकिल भाई, कहाँ से हैं आप? के द्वारा सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान के एक मौलाना से संपर्क किया जाता है और संभल की हुई घटना को लेकर के जो मुसलमान उसे हिंसा में शिकार हो गए थे उनको लेकर यहां उन्हें शहीद का दर्जा देने को लेकर बात की जा रही है। हालांकि पाकिस्तानी मौलाना ने यह भी कहा है कि यह न्यायालय की प्रक्रिया में आता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस तरह से एक बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से युवक ने उन्हें स्पष्ट तौर से यह बताया है कि गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिरकार यह युवक आखिरकार पाकिस्तान के मौलाना से ही संपर्क क्यों साधा, और संभल की इस घटना को लेकर के वो कौन होते हैं जिनसे सवाल और जवाब चाहते हैं। तो संभल हिंसा को लेकर के बड़ा यहां सियासी अब महासंग्राम भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुई है तो ऐसे में हिंदुस्तान की पूरी बातें, पूरी मर्यादाएं, अब ये पाकिस्तान से कनेक्शन कई तरह के प्रश्न चिन्हों को उठाता है। और इसे प्रश्न चिन्हों को यहां खुलासा करते हुए आज हमारे साथ धर्म के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद अतिथि जो कि आज सभी विषयों को अंतर्गत स्पष्टीकरण करेंगे, अपने अपने विचारों को साझा करेंगे। हमारे साथ टीवी 100 में समय देने के लिए शोएब सिद्दीकी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, गुरु मां कंचन गिरी जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और फरहत अली खान अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ, और इसके साथ ही आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्म के गुरु। आप चारों ही अतिथियों का टीवी 100 में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत इस पूरी खबर को लेकर के चाहेंगे शोएब सिद्दीकी जी से। सवाल है शोएब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, हालांकि संभल की घटना कहीं छिपी नहीं है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह बना है, क्या भारत में रहने वाले मुसलमान कम पड़ गए हैं जो युवक सीधा पाकिस्तान के मौलाना से वहां सवालों के साथ जवाब चाहते हैं? सर देखिए, ऐसा है, ये मामला जहां तक आकिब ने जो बात करी है वो बिल्कुल सरासर गलत करी है। आप देखिए, जिस मौलाना से उन्होंने कांटेक्ट किया है वो मौलाना खुद भी उनको गलत साबित कर रहा है, जिस तरह की भी आपने वीडियो दिखाई है। आप देखिए, संभल की जो घटना थी, जाहिर सी बात वो बड़ी घटना थी, और अभी आपने अपनी शुरुआत बात में पूरी बात बताई भी वहां पर कि किस तरह घटना हुई। अब घटना में देखिए, पहले मैं घटना का भी हल्का जिक्र कर दूं तब मैं आपकी बात को मुकम्मल कर दूंगा। देखिए, जो घटना हुई थी संभल की वो वाकई हैरत अंगेज थी, क्योंकि इतना संगीन मामला था, और जज साहब को, चूंकि आप देखिए इंडिया में बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। सिविल मैटर देखिए 50-50 साल तक के मुकदमे चल रहे हैं, बाप दादा लड़ते हैं, फिर बेटा लड़ता है। आप क्रिमिनल भी देख लें तो क्रिमिनल भी मुकदमे 20-20 साल चलते हैं। 20-20 साल चलने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो गुनहगार ही नहीं था। तो संभल में उनको इतनी फैसला नहीं देना चाहिए था, उनको कम से कम मुख्यमंत्री को या पुलिस कमिश्नर को या एसएसपी डीएम को कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए था। उन्होंने फौरन ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद फौरन जांच भी हो गई। शायद ठीक है, चूंकि कोर्ट ने किया, इसलिए मैं उस कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आकिब की बात आई है। देखिए, आकिब को जो पुलिस ढूंढ रही है बिल्कुल सही ढूंढ रही है। आप देखिए, आपको वो मुल्क मिला जो मेरे खिलाफ रहता कदम कदम पर। आप बताइए, आपको कोई मौलाना नहीं मिला कि पाकिस्तान का मौलाना मिला? अरे यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 2 सबसे बड़े मदरसे हैं, लखनऊ में देवबंद है और सहारनपुर में है एक मदरसा। आप वहां किसी मौलवी से कांटेक्ट कर लेते, संभल के किसी मौलाना पूछ लेते, आपको पाकिस्तान का ही मौलाना मिला। तो इस तरह की बातें आप करके आम मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश, यानी ऐसे लोगों का विरोध करेंगे? देखिए आकिब भाई, विरोध करेंगे नहीं, विरोध करना चाहिए। मैं आपके टीवी से ऐलान कर रहा हूं कि आकिब ने बहुत गलत किया, और आप देखिए इस तरह के लोग बयान दे के पूछ के आम मुसलमान, आम हिंदुस्तानी को परेशान कर देते हैं। आप बताइए, अगर मेरा झगड़ा किसी से चल रहा है, आप देखिए यहाँ पर उनको पाकिस्तान के ही मौलाना मिले थे। सिर्फ इतनी सी बात देखिए, अगर उन्होंने हिंदुस्तान की किसी मौलाना से बात कर ली होती, या हम अगर अमेरिका में किसी मौलाना से बात कर ली होती, ईरान इराक से बात कर ली तो मौलाना से कोई बात नहीं थी। आपको पाकिस्तानी मिला जो कदम कदम पे हमारे खिलाफ रहता है, हमारी तरक्की से चलता है। तो आकिब ने बिल्कुल गलत किया। सवाल उनके अपने हिसाब से सही होगा, लेकिन उन्होंने गलत पूछा।
एक सेकंड सॉरी भाई, बस 2 सेकंड और लेंगे। जी। देखिए उन्होंने मौलाना से बात की, मौलाना ने खुद भी आकिब को डांटा कि तुम कानून अपने हाथ में ना लो और कानून के हिसाब से ही किया जाता है। तो मेरी आकिब के जो जिस तरह आकिब ने पूछा है, मैं उसका विरोध करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान उसके इस काम से नाराज होगा और नाराज होना भी चाहिए, सियासी लोग छोड़ के। सर ठीक है, मोहित जी के पास चलते हैं। मोहित जी, जिस तरह से आपने भी देखा है कि शोएब जी का साफ कहना है कि जो भी युवक के द्वारा हरकत की गई है, पाकिस्तान में संपर्क किया गया है, वो सही नहीं है। वो चाहते तो कई तरह के मौलाना हमारे भारत देश में भी हैं, उनसे भी वो ज्ञान अर्जित कर सकते थे, जिसकी उन्होंने संवेदनाएं अपनी पाकिस्तान तक पहुंचाई हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या बड़ी कहानी हो सकती है? जो आकिल है, इसका बयान पूरा मैंने ध्यान से सुना। ये जानबूझ कर गुमराह कर रहा था। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में झगड़ा कराने के लिए नियत से इसने फोन किया और ये कह रहा कि हिंदू लोग कब्जा करना चाह रहे। अरे हिंदू कहाँ कब्जा करने वहां गए? तो कोर्ट में सर्वे का आदेश हुआ, कोर्ट की कमिश्नर वहां गए और वो उनसे पथराव हुआ, झगड़ा हुआ, पुलिस से हुआ, हिंदुओं वहां कहाँ गए कब्जा करने? हिंदू कभी कब्जा करने जाते ही नहीं कहीं। दूसरी बात, ये हिंदुओं पर तो जाति करी गई, उनके मंदिर तोड़ दिए गए तो न्यायालय गए और वो पाकिस्तान के जो मौलाना थे उन्होंने भी कहा, न्यायालय उनसे भी कहा, उनको गुमराह किया उसने। आकिल ने कहा कि जो हिंदू वहां कब्जा कर रहे हैं, पुलिस भी उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ है, इसे झूठ बोल रहा है। और वहां पर जो है कोर्ट में हिंदू गए, जो मौलाना ने उससे कहा न्यायालय, और हिंदू पहले से इस बात को जानता है, पहले न्यायालय गया, हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है और न्यायालय से हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना है, न्यायालय जाएंगे, जहां जहां हमारे मंदिर तोड़े गए हैं और वो हम उनको वापस लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो तो हक है, वो तो हक है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया से जो भी रिजल्ट आया है वो सबको स्वीकार करना होगा। निकले तो हमारा, सब निकले तो तुम्हारा। ठीक है, ठीक है मोहित जी, आपके पास लौटेंगे। फरत अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरत जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो युवक है वो मुस्लिम समुदाय का ही बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उसके द्वारा पाकिस्तान में संपर्क किया गया है, क्या लगता है कि छोटी बुद्धि या नासमझ या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्रकारी राज? कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत में किसी भी तरीके का षड्यंत्र रचना इस वक्त में किसी भी धर्म को मानने वाले के लिए बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि भारत की खुफिया एजेंसियां इतनी सतर्क और मजबूत हैं कि जिन्हें पल पल की, क्षण क्षण की खबर है। अब आ जाती है बात पाकिस्तानी मौलाना से बात करने की, क्योंकि आजकल मौलाना लोग इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। अभी जैसे शोएब सिद्दीकी कह रहे थे कि देवबंद लखनऊ में है, तो देवबंद सहारनपुर में है और लखनऊ में नदवी। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। वो मैं जी है तो भारत में ही ना, है तो भारत में ही ना, तो है भारत में। और ये दोनों जगहें हमारी ऐसी हैं जो जहां से हम राय ले सकते हैं, फतवे ले सकते हैं। मुसलमानों का इस पर पूरा भरोसा है जी। अब रह जाती है पाकिस्तानी मौलाना की बात, तो लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सही राय दे सकते हैं। वो मौलाना इसको भटका भी सकता था कि तुम ये करो वो करो। मैं पाकिस्तानी मौलाना की में कौन मदद था यार, भूल जाते ना। लेकिन ठीक है, इसी सवाल पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, आपने जैसे जिक्र किया, आपकी ही बातों का जवाब, आपकी ही बातों का जवाब, जैसे आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान के मौलाना समझदार हो सकते हैं, तो क्या भारत में कुछ कमी रह गई है? भारत में इतनी कमी हो गई है कि अब जाकर के दूसरे देश के मौलानाओं से संपर्क साधा जाएगा? भाई समझदारी वाली अगर बात होगी तो कई मौलाना हमने भी देखे हुए हैं भारत में एक से एक अनुभवी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौलाना से संपर्क करना क्या उचित है? सिद्दीकी जी। देखिए सर, ऐसा है सोनी जी, शोएब जी, मैं एक बात बता दूं। देखिए अभी जैसे हमारे फरज साहब ने कहा कि शोएब साहब गलत बोल गए। देखिए इंसान से गलती होना कोई हैरत की बात नहीं, गलती ना हो तो हैरत की बात है। मेरा टेंशन जो था वो फरज साहब समझ गए। देखिए लखनऊ में जो है, जो नदवा है, मैं था भी जुमे की नमाज में, चूंकि वहां के एक आलिम का इंतकाल हो गया था जी, और सहारनपुर में देवबंद है, तो वो उस बात को इशू ना बनाए। इशू यहाँ पर यह है कि आखिर आकिब को मेरा जो पक्का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है, जो यहाँ के मुसलमान सुख चैन से रह रहे हैं, उनको नहीं रहने दे रहा है। कोई ना कोई कश्मीर में हरकतें करता रहता है और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को झेलना पड़ती है, तो उसका क्या होगा? आप बताइए, क्या मौलाना यहाँ पे नहीं है? हजारों लाखों मौलाना है और वो चैलेंज के साथ कहते हैं मैं हिंदुस्तान में खुश हूं। उसने गलत किया, उसको पाकिस्तान से बात करी, और उस मौलाना ने देखिए
उस मौलाना समझदारी की बात करी, आप गौर करिएगा सर उस पर, मैं उनकी हिमायत नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान मेरा दुश्मन था, है और रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, उसके बाद ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने आके वो खुद डांटा, आप गौर करिएगा सर वीडियो में, उन्होंने कहा कि बेटा हाथ में बंदूक या पत्थर की जरूरत नहीं है, सरकारी तौर से कानूनी तौर से करना चाहिए। फिर बार बार सवाल फिर पलटा उसने, उन्होंने कहा नेक्स्ट सवाल बताओ बेटा, दूसरा सवाल पूछो। लड़के ने फिर वही सवाल पूछा कि शहीद हो सकता नहीं हो सकता, आप गौर करिएगा सर उससे। तीसरी बार में भी उन्होंने कहा कि नहीं बेटा इस तरह बातें ना करिए, दूसरा सवाल पूछिए और कानून का सहारा लिए। तो मेरा से क्या कहना यह है कि जब आपको संविधान ने एक मौका आपको दिया है और आप संविधान के थ्रू जा सकते हैं, तो आपको मौलाना खालिद पाकिस्तान मौलाना ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब जो है वो मिसाल दी जाती है, और हम हिंदू मुसलमान एक ट्रेन के दो पहिए हैं। आपका कहना ठीक है, आपका कहना शोएब जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से युवक के द्वारा ये समझ नासमझ के रूप में देखी जा रही है, ये काफी हलचल देखी जा रही है। सवाल का जवाब ले लेते हैं कंचन गिरी जी हमारे साथ। जी कंचन जी से सवाल ले लेते हैं। कंचन जी, जिस तरह से आपने भी पूरा ये सुना होगा वीडियो कि किस तरह से युवक के द्वारा संपर्क साधा गया है, पाकिस्तानी मौलाना से संपर्क किया गया है, क्या लगता है इसके पीछे कुछ और बड़ी राज हो सकते हैं? देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जिसने भी फोन किया उसका भाव अर्थ ये था, कि वो और दंगा भड़काए भारत में दंगा भड़काए। देखिए, आप लोग बोल रहे थे, हम चुप थे, अभी हमारा बोलने का टाइम है। मैडम शेब अपना वो खोले हुए दूसरे से बात कर रहे हैं, हम लोग बयान देते हुए डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो लाइव डिबेट में है, वो ये सोच ही नहीं रहे, दूसरे से बात करे चले जा रहे हैं। खामोश रहिए शेब साहब, पहले सुनिए और लोगों से बात मत करिए। ये मैं जहां से बोल रहा हूँ टीवी। शेब जी थोड़ा सा फोकस करिएगा, भाई फरहाद सिद्दीकी जी का कहना है। बिल्कुल जी। फिर देखिए, उसका साफ मकसद दिख रहा था कि भारत में और दंगा भड़के जिससे कि नुकसान हो। और मैं ये कहना चाहूंगी, जब सर्वे हो रहा था, बोलते हैं न्याय उच्च न्यायालय सर्वे पर ही है, सबका कहना है कि उच्च न्यायालय का हमें सम्मान करना चाहिए। और जब सर्वे हो रहा था, जब ये लोग पत्थरबाजी में माहिर हैं, चाहे जितना भी ये अपने ऊपर पर्दा डाल दे, चाहे ये अपने आप को कितना भी साफ पाक बताने की कोशिश करे, लेकिन इसमें सबका हाथ होता है पत्थरबाजी में। अब ये बताइए, राष्ट्र का नुकसान हुआ क्या? इनके घर की जब हम आग जलाएंगे तो हाथ जलेगा जरूर। अब उन लोगों ने पुलिस कर्मियों पे पत्थर चलाया, जो सर्वे करने आए थे उन पर पत्थर चलाया, तो ये क्या राष्ट्र का नुकसान नहीं है? उसके बाद वो कह रहा है कि शहीद किसको कहा जाता है? जो राष्ट्र के लिए अपनी प्राण की आहुति देता हो, जिसने इस भारत भूमि के लिए प्राण की आहुति देता हो। ये आतंकवादी गतिविधि करके उसे क्या शहीद का दर्जा देना चाहिए? ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे राष्ट्र का नुकसान किया। हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात राष्ट्र की सेवा के लिए लगे रहते हैं, उन पर पत्थरबाजी हुई है। उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए, पाकिस्तान फोन करके कह रहा है कि क्या उसे दर्जा नहीं देना चाहिए शहीद का? तो क्या ऐसे शहीद होते हैं कि राष्ट्र का नुकसान करके वो शहीद अपने आप को घोषित करना चाह रहे हैं? कंचन जी, इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ फरहत अली खान जी लगातार बने हुए हैं। फरहत जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस युवक के द्वारा शहीद की यहाँ पर संज्ञा देने को लेकर के मौलाना साहब से संपर्क साधा गया है, तो क्या हिंसा के इस पूरे मामले में जो भी मृत हुए हैं या जिस तरह की हिंसा हुई है, न्यायालय प्रक्रिया के बाद क्या उन्हें शहीद का दर्जा देना स्वाभाविक होगा, जिस तरह से उसने सवाल पूछे हैं? देखें, ऐसा है कि मैं बिल्कुल सच का साथ देता हूं, सच्चाई की तरफ से बोलता हूं। बिल्कुल होना चाहिए। और बिल्कुल उसका कहने का मतलब देशभक्त, मतलब राष्ट्र के लिए शहादत का मर्तबा नहीं है। मुसलमानों में और हिंदू धर्म में भी, जैसे हमारे कार सेवक शहीद हुए थे, तो हमने उनको वो शहीद सरकारी तौर से नहीं, बल्कि हिंदू धर्म ने उन्हें जो था देश वो धर्म के लिए शहादत का दर्जा, वो ये जो पूछने का उसका मोटो है वो ये है, क्या मजहब के लिए उन्हें शहीद माना जाएगा? जबकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र का नुकसान करके शहीद बोला जाएगा, राष्ट्र का नुकसान ना आपके धर्म में नहीं, आपके धर्म में नहीं, आपके धर्म में नहीं, आपके धर्म में नहीं, तोड़ने गए थे वो साइड था,
जो कि सर्वे में वहाँ मूर्ति मिली है, इस चीज को आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। उसकी मंदिर तोड़ तोड़ के जो आपके आताताई थे मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाया है, इससे आप करते हैं या नहीं करते? कितनी मंदिर तोड़ दिया, चाहे वो ज्ञान मापी मंदिर हो, चाहे हमारा राम जन्मभूमि हो, चाहे मथुरा हो, आप देख लीजिए। मैडम वो मजहब के आधार पर जितने भी लड़के ने मजहबी मौलाना से पूछा था, तोड़कर मंदिर मजहबी मौलाना से पूछा था एक एक करके कंचन जी सवाल का जवाब ले लीजिएगा, सवाल का जवाब ले लीजिएगा। उसने मजहबी आधार पर, धार्मिक आधार पर पूछा था क्या उसे शहादत का दर्जा दिया जा सकता है, जिसका लाल मरता है, जिसके बच्चे मरते हैं। मैडम मैं उसकी बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मेरा पता है, लेकिन सच तो बोलना ही पड़ेगा ना। साध्वी हूँ, मैडम नहीं। साध्वी जी, गुरु माता जी, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की आधार पर बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पर उसको ऐसा नहीं लगा। आजकल क्या होता है, हम बहुत सी धार्मिक बातें जो हैं वो YouTube के या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं। उसमें मैं खास तौर से जानकारी लेता हूं क्योंकि वह जानकारी बिल्कुल ठीक होती है, उसे बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े उलेमा मौजूद हैं। अरे वहाँ 16 करोड़ लोग हैं, उनमें क्या उलेमा होंगे जो मेरे भारत में उलेमा है। और देवबंद को और नदवा शरीफ को कोई भी वो नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया की भी कुछ अपनी धारणाएं होती हैं, सोशल मीडिया का खुद का एरिया भी होता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे अगर उसने इस तरीके की हरकत की है, पाकिस्तान से राय लिए, तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और अगर इसका मतलब वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान जो बट गया, या तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान तुम्हें सलाह देने वाला कौन होता है? जो कि भारत से निकाल दिया गया, भारत का एक दे दिया भारत ने, चलो सब मुस्लिम उधर चले जाओ। तुम विचारधारा अगर भारत के नहीं रखते हो तो चले जाओ पाकिस्तान। ये जो है, पहले मेरी बात मोहित जी आपके पास लौटेंगे और आपसे सवाल का जवाब ले लेंगे। एक बात चलिए मोहित जी का सवाल का ले लेते हैं। जी मोहित जी। हाँ, देखिए मैं फराज साहब बहुत सुलझे दिमाग के हैं, मैं पहले भी उनके साथ डिबेट कर चुका हूँ, मुझे सीधे दिमाग के लगते। अब देखिए मेरी बात है फराज जी से कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो वार्ता हमने सुनी है इसमें आप देखिए कि पाकिस्तानी मौलाना उतना आक्रामक नहीं बोल रहा है जितना हिंदुस्तान में संभल में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो मुस्लिम है, उसका नाम आकिल है। और ये आकिल जो है मतलब हिंदुस्तान में रहता है, यहाँ खाता है, और भारत की इसको जय बोलना चाहिए। तो पाकिस्तानी जो हमारा विरोधी उससे मिल गया। अब उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा था, साहब इस पर जवाब दें कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो इस बात का नहीं है कि वो पाकिस्तानी ने जो है, सही बात दुख इस बात का है कि अपने देश का गद्दार यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो हमारे देश के गद्दार जिनकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों का हुआ, मुगलों का हुआ, वही ये गद्दार है जयचंदी, जिनके कारण जो है हमारे देश की हानि और आगे भी रहेगी। फराज साहब का इस पर क्या कहना है, और इनके बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पर, और मुझे उम्मीद है ये अच्छा बोलेंगे, ये सुंदर दिमाग के हैं। चलिए फरज जी से ले लेते हैं इसी का जवाब। फरज जी देखें सर, बिल्कुल सही बात है जो मेरे मित्र ने कही, मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूं उनका, कि जब हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, तो लाजमी सी बात है उस देश का ही गुणगान करेंगे। इसी मिट्टी में मरेंगे और इसी मिट्टी में जी रहे हैं, तो ये गद्दारी में तो जरूर आता है। रख नहीं पा रहे कोई मुसलमान जो है ये रख नहीं पा रहे, कम अक्ल इसलिए ये रख नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए? क्या देश से नहीं निकाल देना चाहिए ऐसे गद्दार को? पाकिस्तान नहीं भेज देना चाहिए? और रख लें कैमरा बंद कर। मैं बता यार, ये बोल रहे हैं यार, ये बराबर से क्या बोल रहे हैं, शायद पहली बार डिबेट में लिया है, मैं इससे डिस्कनेक्ट होता हूँ, बात का वो टूटता है। नहीं आप बात करिए अभी। देखिए बात जफर भाई बताइए, बताइए आप। एक मिनट, सोएब जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। सोएब जी जिस तरह से ले ले, हम बोलते नहीं है इनके बीच में, ये से बात करने बीच में बिल्कुल। मैं कोई बात नहीं कहा, इस वक्त जहां मैं बैठा सिवा अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, आप अपनी बात करें। शेब जी भाई ऐसी क्या दगा हो रही है, फरहत अली जी को डिस्टर्बेंस हो रही है? देखिए ऐसा, देखिए पता है सोनी भाई, जिसमें नहीं हो रहा है, होता क्या है कि जब आदमी मौजूद भड़क जाता है तो ऐसे ही होता है। देखिए सोनी भाई, होता क्या है
कि लम्हों ने खता एक सेकेंड, अरे जफर भाई आप बड़े भाई हैं, मैं आगे फरहत अली खान जी जी, आप एक चीज बताइए, मैं इतना 3 बार नाम लेके डिबेट का वक्त बर्बाद करूंगा। सुनिए सोनी भाई, सुन लिया सोनी सर, सुन लिया हमारी बात कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। आप देखिए लड़के की नादानी से पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो जाएगा। एक सर सोनी भाई, जनरल सी बात है कि मैंने अपने बेटे से कुछ सामान मंगाया कि जाओ दुकान से ले आओ, और वो उस दुकान से लेके आए जहां से मेरा इख्तलाफ चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो मैं गुस्से में लड़के को मारूंगा, सामान ही फेंक दूंगा कि तू वहां क्यों लेके आया, से लिया था। स्थितियां परिवर्तन की हैं, बिल्कुल सही जी, स्थितियां परिवर्तन की। अब आप देखिए कि आपको पूरे मुआवजे में पाकिस्तान का बदला मिला, इसका छोटी हरकतें करने के लिए, आप सस्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। तो अभी मैंने बात की, आपके पास देवबंद है, नदवा है, लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है जिसके चेयरमैन मौलाना खालिद फरंगी जिनको अलवर जानता है, उनसे हवाले पाकिस्तान को मिला। तो पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है। बताइए आप, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारी कामयाबी पीछे पड़ा रहता है, तरह तरह के हमले कर रहा है कश्मीर के ऊपर, आप मुसलमान परेशान हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं गंगा जमनी की मिसाल पेश की जाए, यहाँ सीधी सी बात फर्ज साहब हो जाए। बात वही आ रही है शोएब जी, वही बात आ रही है कि जो भारत का मुस्लिम है, वो जो भारत का मुस्लिम है वो कह रहा है कि गंगा यमुना की तहजीब हमारे भारत में है, जो कि अन्य पूरे विश्व के देशों में एक इतिहास माना जाता है। लेकिन यहीं के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में संपर्क करते हुए इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो सर सोनी जी, तो ऐसे होंगे, हमारे पास एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अगर ऐसे चाहे मुसलमान हो चाहे कोई जात का हो, अगर संविधान से खेलेगा, मुल्क से खेलेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरी वजीर आजम से भी गुजारिश रहेगी, वजीर आला से भी गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए, कम से कम जो खतावार ना हो उनके साथ ना हो, और जो खतावार सजा दी जाए। आप समझिए सोनी जी, हमारे वहाँ हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान होता है, और जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। फरज साहब आपको बताएंगे भी, तो ऐसा नहीं है जो उसने क्या गलत किया है। मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, उसकी गिरफ्तारी हो। मोहित जी कुछ कह रहे हैं। ये चाहता हिंदुस्तान के किसी मौलाना से राय लेता, मगर इसने पाकिस्तान फोन करके ये सिद्ध कर दिया कि ये गद्दार है हिंदुस्तान का। मोहित डॉक्टर साहब मैंने यही बात कही, डॉक्टर साहब मैंने यही बात कही, आपकी बात कही कि आप बताइए यहाँ पे नदवा है, देवबंद है, दुनिया मशहूर है, उसने नहीं साहब पाकिस्तान को लिया। शोएब जी आपके पास लौटेंगे, शोएब जी आपके पास लौटेंगे। फरहत अली खान जी का रुख कर लेते हैं। फरहत जी, आपने पूरा ये विचार सुना, और इससे पहले जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उसको भी आपने सुना होगा। एक तरफ जहां पाकिस्तानी मौलाना का यह कहना है कि यह न्यायालय प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि गैर मुस्लिम के कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं है कि भारत की स्थिति कैसी चल रही है। दूसरा उनका यह कहना है, जब उसने सवाल युवक ने पूछा कि क्या ऐसे हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद कहा जा सकता है, तो मौलाना ने कहा है कि अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो शहीद हैं। क्या हिंदुओं में और मुसलमानों की अपेक्षाओं में अगर मुस्लिम जो भारत में रहते हैं उनसे अगर यही सवाल किया जाए तो क्या ऐसे लोग शहीद हो सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया बात चल रही है, बहुत तरीके की बात है कि जो भी पाकिस्तान से संपर्क रखे और उससे अपने मसले और मसाइलों के हल कराने की बात कहे, तो मेरी नजर में भी वो गद्दारी। गुरु माता जी और हमारे जो आचार्य जी बैठे हैं, मैं बताता चलूं। लेकिन बात यहाँ पर पहुंचती है क्योंकि देखिए, समझने का प्रयास थोड़ा सा करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि शहादत के अलग अलग दर्जे माने गए हैं। जैसे शहीद हुए इस्लाम की जंग में, जिस टाइम नबी थे, करबला हुई, उसमें भी शहादत का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो इस्लाम के लिए जंग हुई थी। क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपके माध्यम से देखते हैं, और जो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज्वलंत नहीं होता, यहाँ अच्छी बात और सच्ची बात कही जाती है। तो मैं उस लड़के की बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहा हूं। तो कहीं कहीं क्या होता है, किसी बीमार को तसल्ली देने के लिए, जैसे किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम उसके माँ बाप से ये कह देते हैं कि अरे सब्र करो, संयम रखो, आपका बच्चा शहीद हुआ है। तो जहां ये वाला शहीद है, और देश के कानून से उसने, जिन लोगों ने गद्दारी की, देश के कानून पर जिसने पत्थर मारा, देश के संविधान पर जिसने पत्थर मारा, वो व्यक्ति कभी भी
देश के लिए शहीद नहीं हो सकता। वो लाजमी सी बात है कि वो मरे जिए कुछ करे, लेकिन अपने देश के संविधान की और कानून की इज्जत करे, दूसरे धर्मों की इज्जत करे। और दूसरे धर्म, आज जो मैं बात कहने जा रहा था, वो कि जो अज्ञानता है वो मुसलमानों में, भला ही हमने कुरान पाक पढ़ लिया हो, हदीसें पढ़ ली हो, नमाजें पढ़ रहे हो, लेकिन सामाजिक अज्ञानता के अंधकार में हम डूबे हुए हैं। और यही अंधकार दर्शाता है आकिल का वहां पर से सलाह लेना, मशवरा लेना। मैं इसका पूरा खंडन और विरोध करता हूं। ठीक है, लेकिन फरहत अली जी, जैसे कि आपने अपना बताया हुआ है कि मुस्लिम समुदाय में भी कई तरह के शहादतें होती हैं, उनको डाइवर्ट किया जाता है, तो क्या ऐसी स्थितियों में जो युवक के द्वारा प्रश्न किया गया है, क्या उसे ये सब जानकारी नहीं है धर्म को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि जब यहाँ के मौलानाओं से उसने पूछा तो मौलानाओं ने साफ साफ इनकार किया कि इसको शहादत का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये आत्महत्या होती है, खुदकशी होती है। तब उसने दूसरे मौलानाओं का मतलब समझदारी उसने दिखाई है। ISI का एजेंट लग रहा है मुझे आखिर। और ये जो है हाँ, इसने जान के कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ा करा दो और वहां पर पाकिस्तान के मौलानाओं को भड़का के और यहाँ के जो हिंदू मुसलमान सब आपस में लड़ेंगे, जब वहां से लड़ाई हो जाएगी तो ये इस शैतान के कुरान, देखिए मैं कुरान रखता हूँ अपने पास, ये मुसलमानों ने मुझे भेंट किया कुरान शरीफ। और ये जो है मैंने कश्मीर भी अपना वैदिक लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, वहां के मुसलमानों ने मुझे इससे कुरान शरीफ से नवाजा, सम्मान दिया। मैंने इससे पूरा पढ़ा, इसमें लिखा है कि अल्लाह जो है वो ऐसे लोगों को शैतान के माध्यम से बहकाता है कि ये मतलब शैतान के बहकावे में ऐसे लोग आते हैं और फिर उनको कयामत के दिन अल्लाह ताला खुद उनको सजा देता कि तुम शैतान के बहकावे में आए। तो ये शैतानी सोच का व्यक्ति है और इसने पूरी तरीके से साजिश रची कि ये राष्ट्रद्रोही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ा कराए या हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना चाहता। देखिए, हम लोग तो न्यायालय की बात कहते हैं कि न्यायालय के थ्रू वहां पर न्यायालय से हम गया, वहां कमिश्नर गया, उसके थ्रू सर्वे हो रहा था, वहां हिंदू नहीं घुसे थे कब्जा करने के लिए। बिल्कुल गलत बात कह रहा, ये सारी बातें ये जो कह रहा है बिल्कुल कुरान शरीफ के बिल्कुल खिलाफ कह रहा है और ये शैतानी सोच का आदमी है, अमन चैन देश का बिगाड़ना चाहता है। सबसे बड़ा दुख देखिए ये है कि हिंदुस्तान में रहकर ये कट्टरपंथी ऐसे ही लोग जो है बांग्लादेश में अत्याचार करे, हिंदू सारे मुसलमान बुरे नहीं है बांग्लादेश के, ऐसे ही सोच वाले हैं। और ऐसे ही सोच वाले लोगों ने संभल से हिंदुओं को खदेड़ा मार काट के। यही मैं इतने दिनों से आपसे डिबेट में कहना चाहता हूँ कि कट्टरवादी दो प्रकार के मुस्लिम है, इसमें ये जो कट्टरवादी है जो कुरान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, उनकी आयतों का गलत मतलब निकालते हैं, ऐसे ही लोग जो है वो नफरत फैलाते हैं, रमन चैन को भंग करते हैं। ऐसे लोगों को देश को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला के इनको कठिन से कठिन सख्त सजा दे दी। ठीक है मोहित जी, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात कही है। शोएब जी से रुक कर लेते हैं। शोएब जी, आपने भी सुना है, चाहे वो फरहत अली खान जी हो या फिर मोहित जी हो, दोनों ही अलग अलग धर्म से हैं लेकिन विचारधारा एक तरह की आ रही है। लेकिन ऐसे में शोएब जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा युवक जिसके द्वारा ना समझ दिखाई जा रही है, जिसे धर्म का वो ज्ञान ही नहीं है जो आवश्यक होना चाहिए, और दूसरे देश जो कि हमारे लिए दुश्मन है, पाकिस्तान एक दुश्मन के तौर पर हम देखते हैं, और वहां अगर ऐसे बातें करता है या वहां से किसी भी तरह का एक मन मस्तिष्क पे उस युवक के विकार होता है, तो स्थितियां कैसी हो सकती हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या मुस्लिम समुदाय विरोध करेगा और ऐसे लोगों को समझाए इसके लिए क्या काम करेगा? देखिए सोनी सर, देखिए मैं बता दूं आपको इसका बयान, जैसे भी आपने अभी फरहत भाई ने एक बात बताई कि उसने इंडिया के भी कई मौलानाओं से राब्ता किया और उन लोगों ने उसको सही जवाब नहीं दिया। तो अगर उसने इंडिया के मौलानाओं से राब्ता किया था तो वो वीडियो मंजरेआम पे नहीं आई, तो इस बात को मैं सच नहीं मानूंगा जब तो मेरे मंजरेआम पे सामने ना आ जाए। देखिए, यहाँ पे मसला ये है, उस लड़के ने जो काम किया उसकी मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान उस चीज के खिलाफ पे उसने गलत किया। ठीक है, और उस पर सख्त कार्रवाई, देखिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से भी गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए, जिससे आम हिंदुस्तानी को परेशानी ना हो। मैंने आपसे फौरन हमेशा सर ये बात कही कि देखिए, किसी के आस्था से खेलने की जरूरत किसी को नहीं है, किसी मजहब को नहीं होती किसी के आस्था खेलने के लिए। गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, किसी में नहीं सिखाया गया किसी मजहब को बुरा कहो, किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात करो। उस लड़के ने बहुत गलत काम किया जो उसने पाकिस्तान के मौलाना से राब्ता किया। वो पाकिस्तान, मैं बार बार बात कहता हूँ, वो पाकिस्तान जो मेरी हर खुशी में
दाखिल होता है और उसको दूसरे रुख पे ले आता है और हट जाता है और मेरा आम मुसलमान परेशान रहता है। मैंने हमेशा कहा कि यहाँ का जो मुसलमान है उसने 1857 में जब आजादी की जंग छिड़ी थी, 1947 तक और आज तक उसने सिर्फ मुल्क के लिए जान दी है। देना भी चाहिए, मेरा मजहब भी बात कहता है। लेकिन चंद लोग होते हैं, वो हर मजहब में सब देखे होते हैं, मैं एक मजहब की बात नहीं रहूंगा, हर मजहब में चंद लोग होते हैं, हर पार्टी में चंद लोग होते हैं जो अपना खेल कर जाते हैं और आम हिंदुस्तानी भुगतना पता चाहे किसी का आज का। और सोनी जी, एक बारीकी चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो अब तक के डिबेट पर नहीं आ पाई है, मेरी गुजारिश है आपके चैनल से और इस डिबेट पर कि मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश रहेगी, योगी आदित्यनाथ जी से, जो सख्त फैसले की जाने जाते हैं, कि इस लड़के ने जो वहां मौलाना से गिरफ्तार किया, आखिर इसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है? देखिए, वो लड़का नासमझ बेवकूफ टाइप का लग रहा है। देखिए, नासमझ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक इतना बड़ा सोशल मीडिया पर, सोहेब जी, नासमझ तो नहीं कहेंगे। इस तरह का अगर मुद्दा उसने उठाया तो नासमझ तो नहीं है। खैर भाई, मैं कह रहा हूँ बात काटिए, मुकम्मल हो जाएगी। सुनिए, मेरी बात काटिए नहीं, रुकिए, एक सेकंड, मुकम्मल हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, नासमझ नहीं, बहुत होशियार हो सकता है। तो उसने जो ये वहां रास्ता किया, तो आखिर इसके पीछे कुछ लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो साथ नहीं दे रहे, तो उनको भी एक्शन लेने वाली बात है। ठीक है, शोएब जी आपके पास लौटेंगे। कंचन गिरी जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी, आपने पूरी ये वारदात सुनी है। कंचन जी पंथियों ने बंटवारा कराया। कंचन जी ने कहा था कि इसको उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए या चले जाना चाहिए, तो सही कहा। कैसे जो मुसलमान है, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और पाकिस्तान तो इतना लगाव है, जब यहाँ से मौलानाओं से नहीं पूछ सकता है, सम्मान नहीं कर सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और यहाँ रह रहा हिंदुस्तान में खा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलिए, ऐसे में तो सहमति आ रही है। कंचन जी देखिए, आपने भी सुना है जो आपका सवाल का जवाब। मुल्क के लिए मुसलमान हमेशा जान देता रहेगा। अगर मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी बात होगी, खास करके छोटे छोटे देश को जिनको हमने बताया है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है कंचन जी, आपने भी सुना है, यहाँ पर मुस्लिम धर्म गुरु स्कॉलर सभी जुड़े हुए हैं और उनका भी ये कहना है कि जो युवक के द्वारा करतूत की गई है, जिस तरह से नासमझ दिखाई गई है, वो गैर कानूनन है और ऐसे में उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो तैयार हैं, मुस्लिम इस पर कहीं से हस्तक्षेप नहीं करेगा उस तरह से कि उसके समर्थन में दिखे। क्या लगता है आपको आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई आगे लेगी और मुस्लिम हिंदुओं के साथ खड़ा रहेगा इस विरोध के लिए? देखिए, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ। जिसके ब्रेन में जिहाद घुसा हुआ है, एक जिहादी 100 जिहादी को तैयार करता है। हाथ में हथियार हो, आप उससे बच सकते हैं, आपको गोली चला देगा, आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आदमी एक को तैयार करता है, एक का ब्रेन वॉश करता है, तो वो 100 का ब्रेन वॉश करता है। आप देखे होंगे, फुटबॉल टीम होती है, क्रिकेट होता है, यहाँ पटाखे भी चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर पाकिस्तान जीत गया तो हिंदुस्तान में भाई क्यों आप रह रहे हो, खाते हमारे हो, आप गुणगान गाते हो पाकिस्तान का, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या ये उनसे सहमत है? उन्हें यहाँ से खदेड़ेंगे। जो जिहादी सोच वाले हैं उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे, क्योंकि बोलना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कि जो हम बोल रहे हैं और वो हम करेंगे, ये बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि जब करें तब मैं मानूंगी। इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस हैं। कितने मुसलमान सामने आए भाई कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आ रहा हूँ आपके सामने, मैं आ रहा हूँ। इन्हें दंड दो, इन्हें दंड देनी चाहिए। क्यों नहीं उस टाइम में सामने आते हैं? क्यों नहीं उस टाइम में जो 35 टुकड़े में हमारी बहन कटी, उसको उसके सजा के लिए आप लोग क्यों नहीं धरना प्रदर्शन पे बैठे? क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाला? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो जिहादी लोग कर रहे हैं। अफजल के लिए लोगों ने कितनी आवाज उठाई थी, कितनी आवाज उठाई थी। तो उस टाइम में आप लोग कहाँ थे? तो कथनी करनी में कहीं ना कहीं तो फर्क है ना। भरत जी, आपसे सवाल का जवाब। जी देखें बहन जी, जैसे आचार्य प्रमोद जी ने अभी बताया कि कुरान को तो मुसलमान मानता है लेकिन कुरान की नहीं मानता। जैसे बिल्कुल, बहुत सही बात। संक्षिप्त में बात कह देता हूँ। अब रह जाती है बात आखिर। आपकी बात से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भगवत गीता, जो कुरान पढ़ते वो नहीं लड़ते हैं, और जो कुरान भगवत गीता नहीं पढ़ते वही लड़ते हैं। ये फर्क आपकी बात मैंने कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब रह जाती है दूसरी बात कि अगर हम आकिल जैसे लोगों को और इंडिकेट करके उसे सजा नहीं देंगे, तो फिर युवा जो हैं वो आकिल जैसी सोच बनाना शुरू करेंगे। ये मैं अपनी गुरु माता जी की बात से, इस बात से सहमत हूं कि जैसे फुटबॉल में
होता है या क्रिकेट में होता है कि पटाखे या छोड़ना अलग बात है, लेकिन जहन बना देना बिल्कुल अलग बात है। अब हम भारतीय मुसलमानों को, जो लगभग 25 करोड़ हैं, भारतीय सोच रखना पड़ेगी। भारतीय परंपराओं के अनुसार, भारतीय परंपराओं को मानते हुए अपने धर्म के अनुसार जीना पड़ेगा। आज बहुत हिंदुस्तान अच्छा हिंदुस्तान बनने के लिए जा रहा है। और जहां मेरी बहन ने कहा कि उन जो हिंदुओं के साथ विवाद हुआ, चाहे कार सेवकों के साथ हुआ, तो लोग क्यों नहीं आए? मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आप किसी से भी रामपुर में पूछ लेना कि चाहे कश्मीर में जुल्म हुआ हो। जो अहमद बुखारी के वालिद थे अब्दुल्ला बुखारी, उन्होंने 1999 में बयान दिया था अटल जी के लिए, मैंने उनके खिलाफ रामपुर से मुकदमा कर दिया था अब्दुल्ला बुखारी के खिलाफ। तो हम जैसे लोग मौजूद हैं जो सच को सच कहेंगे, हकीकत को हकीकत कहेंगे। इसी मिट्टी में जीना है, इसी मिट्टी में मर जाना है। बहन, मैं एक शेर फिर से दोहरा देता हूँ। आज का मुसलमान क्या सोचता है कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे माथे पर न धर्मों के टिकट सस्ता करना, कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। ये मेरी आशा है, अभिलाषा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच के साथ में जिस तरह पर भारतवासी का एक यहाँ जिक्र किया जाए तो ये शायद कम नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इस बात को युवाओं तक पहुंचाने के लिए शायद कहीं कमी नजर आ रही है। शोएब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, कई तरह के हिंदुओं में संस्कार होते हैं और शुरुआती तौर से ही ऐसी समझ दी जाती है, धर्म के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। तो क्या मुस्लिमों में जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी जा रही है, हालांकि ये नहीं कहेंगे कि कहीं से व्यवस्थित नहीं है, संस्कारों में कमी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वहां अनियमितताएं कैसी हो जाती हैं? देखिए सोनी सर, देखिए जहां तक आप कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत बात है। देखिए नौजवानों में जो आप ये देखिए जो दरअसल दरअसल सोचे अलग अलग घूम रही हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। आप देखिए इसमें एक रोड़ा बेरोजगारी का भी बहुत है। जो बेरोजगारी बढ़ गई है, इससे युवा थोड़ा भटक भी रहा है। और फरज साहब ने जो एक शेर सुनाया था, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ से एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। और ये मुल्क जो सर है, ये संविधान से चलता है। संविधान से कोई भी हटेगा, किसी भी समुदाय का हटेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस मुल्क के खिलाफ कोई रणनीति बनाएगा, वो भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे वहाँ चाहे सेंट्रल की एजेंसियां चाहे स्टेट की एजेंसियां बहुत जागरूक है। सिर्फ मेरी मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से गुजारिश रहेगी कि इस पर जांच की जाए और जो खतावार उसको ही जी बिल्कुल। समय अभाव के कारण मोहित जी का रुख कर लेते हैं। मोहित जी, फाइनली जवाब क्या चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कम समय में? मैं तो जैसे अभी फरज साहब ने और शेर साहब ने शेर सुनाया, मैं भी दो पंक्ति बोल दूं पहले कि हम रोज प्रार्थना बिल्कुल बोलिए सारा कि बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी हुए। तो हम तो पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं और पूरे संसार में सब लोग आ जाते हैं। ऐसा हमारा वैदिक मतलब कहा जा सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मोहित जी बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चलिए ठीक है, फाइनल मोहित जी, समय भाव के कारण कंचन गिरी जी का भी जवाब ले लेते हैं। फाइनल जवाब कंचन जी। देखिए, मैं दुर्गा सप्तशती बहुत पढ़ती हूँ, उसमें श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, आज की विशेष खास डिबेट में ये देखने को मिला है कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लेकिन सबकी एक ही सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। गुरु मां कंचन गिरी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ी थी। फरहत अली खान जी, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के हमारे साथ थे। और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आप चारों ही अतिथियों का बहुत बहुत आभार, अपना समय टीवी 100 में साझा करने के लिए, विचारों को रखने के लिए और धर्म अधर्म के इस खास कार्यक्रम के लिए। फिलहाल शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। फिर होगी कल एक नए और विशेष मुद्दे के साथ मुलाकात। देखते रहें टीवी 100।